जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज से हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर करने वाले हैं जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। ये रियल पेपर है। इसका हम सलूशन करवाने वाले हैं। मतलब सलूशन क्या, 15 जो 50 क्वेश्चन है उसे ही हम देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आया था। तो आज हम देखने वाले हैं 14 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। देखिए यहाँ पे डेट वोट दिया हुआ है, एकदम ओरिजिनल पेपर है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है जीएस में। सच में बताएं, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे लेना मत भूलिएगा। डेली प्रैक्टिस सेट आएगा, 2 वीडियो आएगा, फर्स्ट और सेकंड। मतलब फर्स्ट शिफ्ट का आएगा और सेकंड शिफ्ट का 2 वीडियो एक दिन में अपलोड होगा। तो ये ज़रूर लीजिएगा। ये कम ही मिनट में आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेगा, 50 क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आया था, शस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। कथन दूसरा क्या कह रहा था कि सस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कथन ए और दो दोनों सत्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है। आई होप आप सभी को अच्छे से दिख रहा होगा कि और हम जूम कर लें। अब इस तरह सही से दिख रहा होगा ना, ऐसे अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात में। गुजरात में किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत NBFCMFI है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। इसका राइट आंसर क्या है, फ्यूजन माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाएं के लक्ष्य है। पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, विकास, आधुनिकीकरण, क्षमता और आत्मनिर्भरता था। क्या था, विकास, आधुनिकीकरण, क्षमता और आत्मनिर्भरता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबेल गैस। कह रहा है कि नोबेल गैस कौन सा नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है ना, वो एक नोबेल गैस नहीं होता है। नियान, आर्गन, हीलियम, ये सभी नोबेल गैस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रिहला कहा जाता है, मूल रूप से भाषा में लिखी गई थी। तो किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। तो ये MRTP अधिनियम पर रोक लगाती है सरकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, देखिए ये मतलब रियल पेपर है। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन SSC ही कराती है। जो TCS कंपनी है वही ये एग्ज़ाम करवाती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी की थी। तो ये हरियाणा की थी। कौन, हरियाणा राज्य। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी, भारत ने की थी। तो देखिए 2023 का करंट अफेयर्स था। तो यहाँ पे 2024 का जितना भी करंट अफेयर्स होगा अच्छे से आप लोग डेली क्लास लेते रहिएगा। अभी टाइम है, मतलब डेली क्लास लेते रहेंगे, फिर मंथली कर लेंगे तो करंट अफेयर्स की भी डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। जो रायोलाइट है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, अनंत आर कृष्ण एक प्रसिद्ध मृदंग वादक थे। कौन थे? मृदंग वादक। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए बांसुरी वादक कौन कौन है। एक हम बता देते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी वादक थे। ठीक है, आप सभी एक और नाम बताइएगा। देखिए 16 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? तो प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए बहुत ही मतलब क्या ही कहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद करेंगे। डेली 50-50 क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे एग्जाम तक बहुत अच्छे से आपका जीएस तैयार हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंध है? तो अनुच्छेद 200, जो 200 है वो विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो शिलांग में होती है। ठीक है, शिलांग में सबसे अधिक वर्षा होता है। और गोरखपुर जो है, गोरखपुर सिटी में भी सबसे अधिक बारिश होती है। सबसे कम बारिश कहाँ होता है? मथुरा में होता है। अगर स्टेट एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे आप लोग तो ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। यूपी पुलिस का जब हम तैयारी कर रहे थे तो ये क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता था कि गोरखपुर में मतलब किस जगह बहुत बारिश होती है, तो गोरखपुर में, कहाँ नहीं होती है तो मथुरा में नहीं होती है। सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मथुरा में ही लगता है। ठीक है, चलिए हम ही बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2016 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट तो 1919 में। ठीक है, भोजन के किस भाग में शौच बन कर निकलता है? मतलब भोजन के किस भाग से शौच बन कर निकलता है? तो उपयुक्त भोजन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कर रहा है। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवर्ड्स इन अ वंडरलैंड ये मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो लुइस कैरोल के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो लेता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योग को 10 लाख तक ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी। क्या था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा ये था। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री को कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपी नरसिम्हा राव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बीपी नरसिम्हा राव। देख लीजिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। इतना इजी नहीं पूछा जाता है जीएस दिल्ली पुलिस में। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोग कर ही लेते हैं, बट जो 20 क्वेश्चन आता है ना वो सबको नहीं आते हैं। 20 ही क्वेश्चन में लड़ाई होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर आप लोग पढ़ के जाएंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर जो हम करवा रहे हैं डेली 2 वीडियो अपलोड होगी, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकेंड शिफ्ट का। ये आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? तो अधातु लेड है, नहीं ये गलत है।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ताज महोत्सव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताज महोत्सव। ठीक है, 26 में देखिए ये इंग्लिश में दे दिया है, मिलान करना है तो प्रोड्यूसर का मिलान किससे होगा? तो ये बी से हो जाएगा, ग्रीन प्लांट से हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर ए से है, रैबिट मतलब खरगोश से है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर किससे रिलेटेड है? तो ये ऑप्शन नंबर डी फॉक्स लोमड़ी से हो जाएगा। बचाइए तो ये इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये 25 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक गेम में 2021 में फर्स्ट पदक जीता था। ठीक है, एनी बेसेंट के प्रभाव में एक फेनियन समाजवादी थी। कब थी? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 29 देखते हैं। 29, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो पलक्कड़ किला ये कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो आप सभी ये भी पढ़ के जाएंगे कि कर्नाटक में कौन कौन सा किला स्थित है। तो कितूर, गोल गुम्बज और होयसलेश्वर मंदिर, ये सभी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 30 पे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो केरल और लक्षद्वीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? तो ये साइना नेहवाल का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेइंग टू विन किसका है? साइना नेहवाल, भूलिएगा नहीं। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन किसका? साइना नेहवाल। देखिए हम 4-5 बार आप सभी को रिवीजन करवा दिए। उस्ताद अल्लाह रखा, शाबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। देखिए यहीं पे आपके कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां, शाबिर खां, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सभी तबला वादक है। यहाँ से कभी कभी इतना सारा नाम एक साथ दे देता है, कभी अकेले में ही पूछ लेगा कि पंडित किशन महाराज किससे रिलेटेड हैं? तो तबला वादक से हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम था, क्या था? हर्यक वंश था। प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। 34 देखते हैं। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो प्यादा शतरंज से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? तो ये तमिलनाडु में हुई है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में हुई है, वहाँ की शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, 36 में देखिए क्या कर रहा है। 36 क्वेश्चन नंबर, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो सोवियत संघ। कौन? सोवियत संघ हो जाएगा इसका राइट आंसर। 37 देखते हैं। 37, भारतीय संसद ने 2002 में 2 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो ये राज्यपाल बुलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है। आप सभी को पता ही है एसएससी क्वेश्चन कितना रिपीट करती है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पूछती रहती है, उसमें करेंट अफेयर मिक्स कर देती हैं। चलिए 39 देखते हैं। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? देखिए ये बताइए, क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है कि नहीं? जीडी में भी ये पूछा गया है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था,
इसी समय जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी थे ये अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए थे। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल नंबर 18(2) में कहा गया है। ठीक है, आते हैं 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है। तो ये तीसरा है, जो प्रविलंबन मतलब इसका अर्थ है सजा की प्रकृति को बदलने की उसकी अवधि को कम करना है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं क्या कर रहा है। 42 क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था। तो पुरोहित, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुरोहित। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे या फिर अगर पीडीएफ का आवश्यकता होगा तो बोलिएगा, हम पीडीएफ ही दे देंगे आप लोग को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, एसएससी का फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्यम कलानिधि पुरस्कार प्राप्त की थी। तो चित्रा विश्रेषण ने। चलिए 46 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। 46 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए आते हैं 47 क्वेश्चन नंबर 47 पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक और जनजाति नृत्य में संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा संयम कला बनाने के लिए जाना जाता था। तो उदय शंकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उदय शंकर द्वारा। ग्रीक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है बताइए। तो ये माघ मंथ में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। क्या, महाशिवरात्रि। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है। तो गेहूं जो है ना निर्वाह फसल का एग्जाम्पल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इतिहास से है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। तो दुर्ग में की गई थी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आप जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लेगा, वीडियो स्टॉप करके और अच्छे से रिवीजन करता रहेगा। ऐसे ही डेली वीडियो अपलोड होते रहेंगे और 10 से 15 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।